अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ को टॉपिक का नेम वेरिएबल्स, ठीक है। तो लास्ट जो लेक्चर था, मतलब लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने प्रिंट करना सीखा था कि हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग किस लिए हम करते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना हो, ठीक है। लाइक कोई भी हमने यहाँ पर, जैसे मैंने तैयबा अकेडमी लिखा है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखा है, इस तरह आप कुछ भी प्राइस वगैरह, नेम वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग लिख के। जावास्क्रिप्ट में इस तरह से हम प्रिंट करवाते हैं। अब मेन पॉइंट पाते हैं आज के लेक्चर में कि वेरिएबल्स क्या होती हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा। मतलब जैसे हमने कोई भी डाटा स्टोर करवाना हो तो हम वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे। लाइक अगर हमने लॉगिन को कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी हो तो हम वेरिएबल्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम किचन में कंटेनर्स लाइक बॉक्सेस यूज़ करते हैं, सॉल्ट, पेपर और इस तरह की चीज़ों के लिए हम बॉक्स यूज़ करते हैं, कंटेनर यूज़ करते हैं। इसी तरह हम डाटा को स्टोर करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको डीपली एक्सप्लेन कर लेते हैं हम अपने क्रोम पेज में जाके, ठीक है। हम अपने क्रोम पेज में जाके ना कंसोल वाले एरिया में ही जाके हम अपना वेरिएबल्स को टेस्ट कर लेते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तो हमने ये पढ़ लिया ना कि वेरिएबल्स को एक्चुअली में डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम क्रोम पेज में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब ये मैंने वही वाला अपना डॉक्यूमेंट खोल लिया जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास HTML हमने लिखी थी, ठीक है। ये मैंने वही वाला क्रोम पेज ओपन कर लिया और इसके कंसोल वाले पार्ट में मैं आ गई और यहाँ पर ये देखें जो हमने प्रिंट करवाया था तैयबा अकेडमी और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही वैसे लिखा है। अगर आप चाहें तो उसको क्लियर कंसोल कर दें और अगर आप चाहें तो रिफ्रेश करने से वापस भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल लिख लेती हूँ एज। मैंने अपनी वेरिएबल का नाम दे दिया एज और मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी 24, मतलब कि मेरी एज 24 है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या हो चुकी है, स्टोर। अब एज जो वेरिएबल था उसमें मैंने क्या लिख दिया, 24। अब दोबारा मैं एज लिखूँगी ना, जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा एज लिखा और एंटर प्रेस किया तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही 24, जबकि मैंने 24 एक दफ़ा लिखा था। तो क्या मतलब हुआ कि इस वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को स्टोर कर लिया है, हमें एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। अब अगर आने वाले साल में हम एक साल का एडिशन करें, लाइक अगले साल पे मुझे 25 का हो जाना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, जस्ट एज और +1 लिख दूँगी। तो ये देखें हमारे पास एंटर जब मैंने क्लिक किया तो 25 आ गया। मतलब कि हमने बस एज की जो वैल्यू थी हमने एक ही दफ़ा उसको दी 24। तो वो आगे जैसे हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहेगी खुद ब खुद। तो यही फ़ायदा होता है वेरिएबल्स का कि वेरिएबल्स हमारे डाटा स्टोर कर देता है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर इस मैं वेरिएबल का नेम दे देती हूँ फुल नेम, मतलब मैं अपना नेम प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ही नेम लिख लेती हूँ तैयबा आबिद, ठीक है। और इसको मैं अब प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था ना कंसोल डॉट लॉग में जावास्क्रिप्ट का कोड प्रिंट होता है, तो इस तरह मैं यहाँ पर अपना अब वेरिएबल का नेम लिखूँगी, ठीक है। वेरिएबल का नेम क्या है, फुल नेम, मतलब मैंने इसको फुल नेम वेरिएबल का नेम दिया है। आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, अकेला नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास फुल नेम प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि क्यों हमारे पास यहाँ पर फुल नेम मतलब कि वेरिएबल का नेम लिखा हुआ आ रहा है, वेरिएबल की जो हमने वैल्यू दी थी, वैल्यू में हमने तैयबा भी लिखा था, वो नहीं हमारे पास प्रिंट हो के आ रहा। तो हमें तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, ना कि वेरिएबल का नेम। तो इसके लिए ना हमें कंसोल डॉट लॉग में चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास लगाए हुए हैं ना, जहाँ पर अपने अपनी वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना पड़ेगा। तो ही हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट होकर आएगी। अगर हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे तो हमारे पास जस्ट वेरिएबल का नेम आएगा, वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। तो जैसे मैंने रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, तैयबा अभी प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स में हमने इन्वर्टेड कोमास को यूज़ नहीं करना अगर तो आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें वैल्यू ही चाहिए होती है वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल तो हम इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखते हैं। इसी तरह आपने कुछ और भी प्रिंट करवाना है, लाइक मुझे एज ही प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पर एज लिख लेती हूँ 24 और कंसोल डॉट लॉग में मैं अपना जो वेरिएबल है उसका नेम लिख देती हूँ। लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग बार बार यूज़ होने वाली चीज़ है क्योंकि इसी से ही हम अपना कोड देख सकते हैं कि हमारा कोड करेक्ट जा रहा है या अनकरेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने इन्वर्टेड कोमा नहीं यूज़ किया तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 प्रिंट होकर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 24 प्रिंट होकर आ चुका है। इसी तरह अगर मुझे एज में इंक्रीमेंट करना है लाइक 24+1 में लिखूँगी तो हमारे पास 25 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले क्रोम पेज पर लिखा दिखाया था। ठीक है, इस तरह रिफ़्रेश करने से आप क्लियर कंसोल भी कर सकते हैं कंट्रोल+ के से। ठीक है, इस तरह अगर आपको कुछ और भी चाहिए लाइक आपने प्राइस वगैरह लिखनी है या कुछ और डाटा इंक्लूड करना है इसके अंदर, तो आप इसी तरह वेरिएबल से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएबल की टाइप होती है नल। ठीक है, अब नल को हम इसको प्रिंट करवाते हैं। नल में हमारे पास कुछ नहीं आता। नल का मतलब क्या होता है, नल और अनडिफाइंड का मतलब मैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे तरह बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लें कि नल और अनडिफाइंड भी हमारे पास एक वेरिएबल की ही टाइप होती है। ठीक है, नल में एक्चुअली में ये होता है कि नल में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है लेकिन वो हमें पता नहीं है कि क्या पड़ी है। लेकिन अनडिफाइंड में क्या होता है कि अनडिफाइंड में हमें पता ही नहीं होता कि उसमें वैल्यू कौन सी है, या खाली है या क्या है। ठीक है, इसकी हम डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि नल और अनडिफाइंड भी वेरिएबल्स की ही टाइप है। ठीक है, अब इसमें पहले एक्स में मैंने नल स्टोर करवाया था और वाई में मैं कंसोल करवा रही हूँ अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह ये हमें console.log में इधर क्रोम पेज में हमें अनडिफाइंड प्रिंट करके दे देगा, जैसे उसने नल प्रिंट करके दिया था इसी तरह अनडिफाइंड प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस यूँ समझ लीजिए कि बस ये फ़िलहाल वेरिएबल्स ही हैं और तो उनको हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास ये अनडिफाइंड प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ना वेरिएबल्स की टाइप होती है एक बुलियन। बुलियन में दो ही चीज़ें आती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो वो वैल्यू ट्रू होगी या तो वो वैल्यू फॉल्स होगी। तो इस तरह यहाँ पर मैं वेरिएबल दे देती हूँ, उसका नेम इज़ फॉलो, मतलब कि लाइक सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो ट्रू कर दो वैल्यू को, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो मेरी वैल्यू को क्या कर दो फॉल्स। तो यहाँ पर अगर मैंने इस इंस्टाग्राम अकाउंट है लाइक मैंने इसको फॉलो किया है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रू और console.log में मैं अपनी वेरिएबल का नेम लिख देती हूँ इज़ फॉलो। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ट्रू प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर बूलियन में लिख सकते हो। बूलियन में हम जस्ट ट्रू और फॉल्स लिखेंगे, इसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी तरह इस फॉलो में ही अगर मैं यहाँ पर चेंजिंग कर दूँ कि मैंने इस अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया या यही मेरा यूट्यूब चैनल है इसको मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं इधर लिख दूँगी फॉल्स। तो अब की बार जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर फॉल्स होकर प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम बूलियन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो तो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इसी यहाँ पर हम वेरिएबल्स को भी यूज़ करते होते हैं बूलियन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हमने ना एक चीज़ नोट करनी है कि जो जावास्क्रिप्ट है ना ये एक डायनामिक लैंग्वेज है, मतलब कि हम इसमें बार बार चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक जो फुल नेम है ना, अगर मैं यहाँ पर एक और इसको फुल नेम वेरिएबल लिखूँ और इस अब के बाद मैं फुल नेम के अंदर कोई नंबर स्टोर करा दूँ, वैसे तो ये गलत होगा नंबर स्टोर कराना क्योंकि नेम में नेम ही लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने इसमें 25 लिख दिया, तो इसको मैं ना कॉपी करके ना ऊपर लिख लेती हूँ। ठीक है, मतलब मैंने ना 25 लिख लिया, मतलब पहले तो मैंने लिखा था फुल नेम है तैयबा भी। ठीक है, मैंने अपना नेम ही प्रिंट करवाया था, लेकिन इस मरतबा ना मैं इधर कोई नंबर दे रही हूँ और इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ और इस console.log में मेरा फुल नेम ही आएगा। देखें, मैंने इसलिए डायनामिक लैंग्वेज बोला था कि जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवाया तो तैयबा अभी रिमूव हो गया और 25 आ गया, मतलब उसने जो पहला वाला वेरिएबल था ना उसको रिजेक्ट कर दिया है। जो न्यू मैंने उस वेरिएबल में वैल्यू डाली है 25 वो प्रिंट होकर आ चुकी है। इसलिए जावास्क्रिप्ट को एक डायनामिक लैंग्वेज भी कहा जाता है कि इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, बार बार चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में काफ़ी मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हमने वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। मैथमेटिकली तो इसको इक्वल कहते हैं, इक्वल ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है कि यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू को, एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने नल असाइन की हुई है, इस तरह वाई है उसकी वैल्यू हमने अनडिफाइंड असाइन की हुई है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास और भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है और भी काफ़ी ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। तो होप सो आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है,
कमेंट करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।